अरे भाई रोमन ने इतना अचानक क्यों बुलाया? सब खैरियत तो? नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है। बस तुम चित्रालन को एक बार अच्छी तरीके से समझा दो। क्या मालूम तुम्हारी बात उसके भेजे में घुस जाए। उसको बोलो कि यार वो एक चैंपियन है, चैंपियन की तरह रहे, क्यों लल्लू बना हुआ है। चलो अच्छा ठीक है, आने दो, बोलता हूँ। रोमन ने ये लो इसे पकड़ो, अब तुम ही लोग इसे संभालो, हमारे बस की नहीं है। ससुर पूरे रास्ते इसने दिमाग खराब करके रख दिया। अब उसे हमारे पास लाओगे कि वहीं लेकर खड़े रहोगे? चल बे चल चल, रुक मत रुक मत, पूरे रास्ते तो वैसे तुमने दिमाग खराब कर दिया। अगर मेरा दिमाग ज्यादा घूम गई तो मैं यहीं तुम्हें खांच खूंच के रख दूंगी। अबे खांचा, तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे उल्टा पुल्टा लड़कियों जैसा क्यों बोल रहे हो? अभी सब पता चल जाएगा। चित्रालन चलो आगे चलो, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी बे, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़ते क्यों नहीं? तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रखे हो? मैं उन लोगों के पास नहीं जाऊंगी, वो दोनों बहुत खतरनाक हैं। सुन लिया ना, ऐसे पूरे रास्ते इसने हमारा दिमाग खराब किया है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। साला इसकी बकवास सुनते सुनते हम लोग भी उल्टा पुल्टा बोलने लगे। अरे भैया रोमन रेंज, इसे अब क्या समझाएं? इसका तो दिमाग ही ठिकाने पर नहीं है, तो इससे कुछ कहने सुनने का फायदा ही क्या होगा? मुझे तो लगता है कि इसके अंदर बैकी लेंस की द मैन वाली आत्मा तो नहीं घुस गई है क्या? वैसे तुमने बताया नहीं कि इसे समझाना क्या था। सही बात है यार, अब इसे क्या समझाएं? इसको समझा के भी कोई फायदा नहीं है। हम तो बस इसे इतना समझाना चाहते थे कि जब ये सीएम पंख के सामने आया, फिर उसके बाद दरोगा को जो इसने किक मार के स्टॉप मारा, उस वक्त जो इसका एग्रेशन दिख रहा था, लग रहा था कि हाँ एक फाइटिंग चैंपियन है। लेकिन मेन इवेंट में जब जे उसो और नाकामोरा का मैच हो रहा था, वहाँ बेमतलब का खूंटा के साथ ये पप्पू बनने चला गया। फिर उसके बाद तो तुमने देखा ही होगा कि कैसे दरोगा ने इसको चिपटा कर दिया। ले जाओ बे, ले जाओ इसको, जहाँ से तुम लोग लाई हो, सॉरी यार लाए हो, वहीं छोड़ कर आओ। अरे भैया रोमन डेन, तुम कैसे आदमी को समझा रहे हो? ये भाई साहब तो पूरी तरीके से नंगे हो चुके हैं। अब तो बेहतर यही होगा कि इनके हाथ से जितनी जल्दी चैंपियनशिप ले ली जाए उतना ही अच्छा है। दरोगा तुम ठीक ही कह रहे हो, और तुम्हारा चैंपियनशिप जीतना बनता भी है, लेकिन इसमें एक पेच है, वो टेढ़या। उस टेढ़या की चिंता मत करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ज्यादा से ज्यादा वो आके कमेंट्री कर लेगा, और क्या। उससे ज्यादा अगर उसने कुछ दाएं बाएं करने की कोशिश की तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। दरोगी हम यहीं बैठे हैं, तुम्हारी सारी बकवास सुन रहे हैं। रसलमेनिया में देखना तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। ना डेमियन प्रीस्ट को तुम्हारे ऊपर ला के फोड़ा तो कहना। ट्रिपल एच बस अब बहुत हुआ, पानी सर के ऊपर जा चुका है। खूंटा मैं सब समझ रहा हूँ, बस तुम हिम्मत रखो। देखो ये सब बड़े खतरनाक लोग हैं, इनका डट कर मुकाबला करना पड़ेगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम कुछ ऐसा सिस्टम बैठाओ कि हमारा और राग का सिंगल मैच हो, क्योंकि मुझे राग से अपनी हर बेइज्जती का बदला लेना है। खूंटा तुम इस ईंटा पत्थर का चक्कर छोड़ो, इसके चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारी स्टोरी अधूरी की अधूरी रह जाएगी, क्योंकि फिर उसके लिए राग को तुम्हारे ऊपर टर्न करवाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा और राग का सिस्टम बैठेगा। क्योंकि लोगों को भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि किस वजह से तुम्हारा और राग का सिंगल मैच हो रहा है। जानसीना, तुम्हें क्या लगता है ट्रिपल एच ने किसके बारे में बोला होगा? साला WWE में हमसे बड़ा गुंडा कौन आ गया? अरे भाई ईटा पत्थर दराक की बात हो रही है, और किसकी बात होगी? जब से उसने अपना रिटर्न किया है सबकी नाक में दम कर रखा है कि। ओह अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, वही ना जिसने हमको रसलमेनिया में हरा कर हमारी जगह ली थी। चलो बढ़िया ही हुआ, उससे तो हमें अपना बहुत पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। हाँ भाई ट्रिपल एच कहाँ है वो टकलुआ ईटा पत्थर? बोलो जल्दी बोलो, उस ससुरी वाले को अभी फोड़ फाड़ के रख देता हूँ। ठंडाई चाचा, ज्यादा जवानी के जोश में मत फड़फड़ाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी की जिंदगी हॉस्पिटल में ना गुजारनी पड़ जाए। देख लो चाचा, जानसीना तुमसे ज्यादा समझदार है, उसकी बात मान लो और यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ। इस टकलुआ ट्रिपल एच के चक्कर में रहोगे तो बेमतलब का पिट पिटा जाओगे। तुम्हें नहीं पता है कि इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम द गेम ट्रिपल एच है। ये कभी भी किसी का भी गेम बजा सकता है। भैया सिर्फ एक ही आदमी को मस्का लगाते रहोगे कि और लोगों को भी देखोगे? हम लोग भी तो यहाँ खड़े हैं, हमारी भी तो समाज में थोड़ी बहुत इज्जत है कि बिल्कुल हमें गया गुजरा समझ लिया है। एजे स्टाइला, यहाँ कहने सुनने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं सबके सब मतलबी हैं। साला यहाँ के लोगों को टैलेंट की तो कदर ही नहीं है, सिर्फ लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं जिसकी वजह से उनका फायदा हो रहा है। इसीलिए तो हमारे जैसे काबिल और टैलेंटेड लोगों की ये दुर्दशा हो रही है। अरे अब आप लोग इसी से अंदाजा लगा लो ना कि जब से राग ने खूंटा को लथेरा उसके बाद से सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। सिर्फ खूंटा और राग, उसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। भाई रोमन रेंज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम इस खुटवा को रसलमेनिया में चैंपियन बना के झंझट खत्म करो। भाई एक ही बात सुनते सुनते दिमाग पक चुका है।
लेकिन मेरा सवाल तो वहीं का वहीं रहेगा कि खूंटा ही क्यों।